कॉल का ट्रेड लिया था। हाँ इतनी कॉल का बड़ी। बना था, कॉल हाँ, का बना था मैंने मॉर्निंग में। पहले ट्रेड कॉल का ही लिया था, और कॉल में भी प्रॉफिट में था, 600 प्रॉफिट में था। फिर पुट का ट्रेड लिया था। अच्छा। पुट का मैं यार वो एग्जिट कर जल्दी कर दिया था। फिर उसके बाद वो बाद में नीचे जा रहा था ना, तब मैंने एकदम ईआरएल पे ले लिया। ओके ओके ओके। ये मैंने गलती की थी सर, इसलिए लॉस था। बाकी कोई मेजर इशू नहीं है सर, ऊपर से वो रैक की प्रॉब्लम। अच्छा, ये बेसिकली क्या था ना, अच्छा एक तो ये एक तो मॉर्निंग में ट्रेड था, और फिर वो रेंज में ही घूमता रहा, फिर बस लास्ट सेशन में ट्रेड था इसका। तो अगर तुम इसमें देखोगे निफ्टी को, तो निफ्टी का चार्ट ना तुम्हें समझ में मतलब आ जाएगा। ये क्या था कि यहाँ पे ना ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था ये, ठीक है। तो ये पहला कैंडल था, ये पहला कैंडल इसने ब्रेक कर दिया था यहाँ पे। यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया था, लेकिन इसी इसी जगह पे ये आरबीआरडी बना हुआ था, और मैंने ये उसमें मार्क किया हुआ था, मतलब आरबीआरडी, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था ये 25 मिनट में, 25 मिनट्स, 25 मिनट में पहले स्टार्टिंग से जहां से ये घूमा है ना वो बताता हूँ। तो 25 मिनट में ये था, यहाँ से ना ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसने कर दिया था, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ था, ये वाला जो जी सर। कैंडल है ना। और ये मैंने मार्क भी किया हुआ था, ये उसमें मैंने थोड़ा डार्क करके मार्क किया हुआ था। यहाँ पे ये मैंने ये जो इसको ना डार्क कर रखा है। ये ब्रेकर ब्लॉक 25 हाई और 25 लो, ये मैंने मार्क किया हुआ था, यहाँ यहीं से घूमा था मार्केट मॉर्निंग में, ठीक है। अब ये यहाँ से क्यों घूमा, तो उसका रीजन पता होना चाहिए बस। ये बेसिकली क्या था कि पहले तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, ये ब्रेकर बन गया, ठीक है, ब्रेकर बन गया। ब्रेकर के साथ हमारा कंडीशन क्या होता है कि जहां पे वो ब्रेकर वगैरह बन रहा है ना, या जहां पे वो जोन मिटिगेट हो रहा है, उसी जोन में कोई नया पीडी एरे बन जाए। तो ये एक नया पीडी एरे बन गया था, ये कैंडल और ये कैंडल। अब ये दोनों कैंडल क्या बन गए थे, ये दोनों कैंडल एफईजी बन गए थे। तो जी सर। तो जनरली क्या होता है ना कि ये जो मूव्स आते हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है मिटिगेशन ब्लॉक से। इसको मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं, मतलब जहां से पहले कोई वो ऑर्डर ब्लॉक था वो ब्रेक हो गया, ब्रेकर बन गया, सेम एरिया में नया पीडी एरे बन गया, तो वो काफी हाई प्रोबेबिलिटी वाला जोन हो जाता है। तो ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक वाला एरिया था। सर आपने अभी ये जो लाइन बोली है वो रिपीट कर सकते हो, मतलब पहले देखो ऑर्डर ब्लॉक था। पहले पहले तो कोई किसी भी साइड में ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक होगा या कोई पीडी एरे होगा यहाँ पे, ऑर्डर ठीक है। ब्लॉक ही या पीडीआर है, जी सर। पीडी एरे, वॉल्यूम इम्बैलेंस, आरबीआरडी, हम्म। एफईजी, तो मार्केट ना वहां पे रुकेगा नहीं, उसे ब्रेक कर देगा। जी सर। अगर एफईजी होगा तो वो इनवर्स एफईजी बन जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा तो वो ब्रेकर बन जाएगा, पिवट ऑर्डर ब्लॉक होगा तो पिवट ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आरबीआरडी भी मिटिगेट हो जाएंगे, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी मिटिगेट हो जाएगा। तो वो अगर उसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करके वॉल्यूम निकल जाए। इम्बैलेंस और पिवोट ऑर्डर ब्लॉक भी ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब एक्शन को। हाँ वो मतलब चेंज इन पोलैरिटी हो जाती है ना उनकी। वो चेंजिंग, जो चेंजिंग क्वालिटी में आएगा, ओके। हाँ मतलब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं ना, तो जैसे जी हम सर। स्विंग में पढ़ते थे ना चेंज पोलैरिटी, वो हो जाता है। जी सर। तो ये ऊपर चला गया,
अब जब ये ऊपर जा रहे हैं ना तो इस लेग में कोई पीडीआरए बनना चाहिए, और मोस्टली वो एफईजी ही बनता है, तो एफईजी बन गया, जनरली एफईजी बन जाएगा या आरबीआरडी बन जाएगा, तो कोई पीडीआरए होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू कोई पीडीआरए फॉर्म होना चाहिए, ये हो गया। ठीक है, अब मान लो हमें इसको ट्रेड करना है और हमें पता है ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ और नीचे फॉल हो रहा है, तो वो यहाँ पे ना ये कोई भी जोन नहीं है, ये मतलब ये अगर तुम देखोगे ना कोई भी हाई प्रोबेबिलिटी जोन नहीं है, ये जोन है। और ये तुम्हारा अगर मैं ये वाला स्विंग लूं जी सर। तो इसके देखो कहाँ आते हैं, डिस्काउंटेड एरिया में आता है या नहीं आता। नहीं तो आया था, नहीं आया ये सर। 0.5 पे टच हो गया था। जी सर। तो ठीक है, तो वैसे यहीं पे जोन बना हुआ था, तो मिटिगेशन पे ही जोन बना हुआ था। तो एक तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो 5 मिनट में दोबारा से इसको 25 या 15 में ही देखते हैं, 15 में देखते हैं, क्योंकि अगर 1 मिनट में ट्रेड करना है तो 15 मिनट का पीडीआरए होना चाहिए। तो ऐसा ये स्ट्रक्चर बन गया था। ठीक है, और 25 में लगाता हूँ, तो यहाँ पे ये एफईजी बना हुआ था, और इसने ना यहाँ पे भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था, मतलब जब ये ऊपर से फॉल हो रहा था तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी किया था, यहाँ पे किया एक तो। और ये जो रेड कैंडल है ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पे भी ब्रेकर ब्लॉक बनाया इसने, तो ये इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आज जो ये मॉर्निंग की कैंडल थी ना, जी सर। तो उसने ये ब्रेकर ब्लॉक बना दिया था, पिवट ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था और यहाँ से ये गिर गई। अब ये फॉल हो रही है, तो मतलब एक्सटर्नल से इंटरनल आ रही है। अब इंटरनल वाला जोन कौन सा है, ये। जी सर। और लेकिन इधर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो पिवट ऑर्डर ब्लॉक था वो ब्रेकर बन गया, तो मार्केट अगर यहाँ से जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और तो कोई जोन नहीं है इंपॉर्टेंट इस लेग में। इस वाले लेग में प्रीमियम एरिया में तो यही जोन है, क्योंकि इससे गिरा तो इसके इंटरनल में ही तो जाएगा पुल बैक करके। अ, आया समझ में। जी सर। देखो यहाँ से इस वाले ये लेग के डीलिंग नहीं, डीलिंग नहीं इंटरनल पे हुआ। आया, जी सर। मतलब इसके फॉल होके इंटरनल पे आया, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन था, तो यहाँ से इसने रिवर्स कर दिया। लिक्विडिटी स्वीप किया, टर्टल सूप वगैरह बनाया और ऊपर चला गया। अब क्वेश्चन ये कि कहाँ तक जाएगा और कहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट कर क्यों सकते हैं। मेन मेन क्वेश्चन ये है, शॉर्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जो अभी ये बुलिश था ना, क्योंकि इसने ये ब्रेकर ब्लॉक बना दिया है। ठीक है, और यहाँ से भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। वैसे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहीं से काउंट हो जाएगा, बट यहाँ पे भी ये स्विंग लो को इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, जी सर। तो पहले तो ये है कि तुम्हें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला क्लियर है, यस सर। ब्रेकर ब्लॉक वाला क्लियर है, यस ये सर। पिवट पीवट ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस वाले लेग का प्रीमियम डिस्काउंट क्लियर है। जी सर। ये आपने मुझे ये वाली रेंज का माइंड ड्रॉ करके दिखाया था। ये ओके। 0.7 मतलब ओटी। प्रीमियम एरिया में है, ओटी जोन में। ठीक जी है, सर। तो ये सब चीजें ये यहाँ पे क्यों आया है, ये क्लियर है, ये मिटिगेशन ब्लॉक था। मिटिगेशन ब्लॉक था। एफबीजी मोस्टली मैंने ये भी लिख लिया है, मोस्टली एफबीजी आरबी आरडी ही बनता है। हम्म, अब आते हैं इस चीज पे। तो ये तुम्हारा पहला ट्रेड था, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप मतलब टर्टल सूप, और यहाँ ये CISD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, इस कैंडल पे तुम्हारी एंट्री। टारगेट ये दिख रहा है हमें,
यहाँ पे तुम निकल गए, ठीक है। ये यहाँ से एक फॉल इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक 5 मिनट में पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो इस वजह से ये यहाँ से एक पुल बैक आया। बट ये अपने टारगेट तक ही जाता है बिगर टाइम फ्रेम के। ये पुल बैक ये आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये अपना ना टारगेट तक ही जाता है। तो उसके बाद ये तुम्हारा टारगेट, फिर यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, ये 5 मिनट में हमारा वो बना हुआ है पिवट ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर गया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। वापस यहाँ पे आया, यहाँ से एंट्री, और जो हमारा टारगेट बना हुआ था वहां तक चला गया ये, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप, टर्टल सूप। अब ये हमारा वही था जो मैंने बिगर टाइम फ्रेम में तुम्हें जोन दिखाया था। स्ट्रक्चर तो ये नीचे का ही बन गया था, ये बस ये ना पुल बैक कर रहा था ये यहाँ इस वाले एरिया से, तो ये ऊपर गया और ये फिर दोबारा से नीचे गिर गया। तो देखो क्या है कि जैसे मार्केट हम 1 मिनट में या 5 मिनट में ट्रेड करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो बिगर जो जोन होता है वहां से मूव बनते हैं वो। तो ये 25 मिनट का हमारा वो था पीडी एरे, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बन गया था। मिटिगेशन ब्लॉक हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि वहां पे 2 पीडी एरे बनते हैं, एक तो ब्रेकर बन जाता है, एक साथ में एक और वो बन जाता है एफजी, ठीक है। अ, तो एक तो वो पॉइंट हो गया। दूसरा, कभी भी मार्केट यहाँ से उस जोन पे आएगा तो रिवर्सल लेगा हमेशा टर्टल सूप बना के। तो जोन पे आया, बिगर टाइम फ्रेम 25 मिनट का जोन है, हमेशा टर्टल सूप बना के ही रिवर्सल लेगा। तो जब तुम मॉर्निंग में ऐसा ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो हमेशा ये देखा करो कि बिगर टाइम फ्रेम का जोन हो और वहां से टर्टल सूप बने, रिवर्सल ले वो, ठीक है। तो अगर बिगर टाइम फ्रेम वाले जोन से टर्टल सूप बन रहा है तो तुम सीआईएसडी पे ही एंट्री ले लो, सीआईएसडी पे एंट्री ले लो, और जो भी तुम्हें टारगेट दिख रहा है वहां तक का टारगेट ले लो। तो ये तुम्हारा टारगेट आ जाएगा इतने पॉइंट्स का, ठीक है। तो उसके बाद अगर तुमने ये स्टडी कर लिया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, फिर तुम्हें शॉर्ट का ट्रेड मिलता है तो तुम शॉर्ट का ट्रेड ले लो। हाँ, तो तुम शॉर्ट का ट्रेड ले लो। तो शॉर्ट का ट्रेड ऐसे बना था, ये यहां से ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ इस कैंडल से, ये स्विंग लो इसने तोड़ दिया, ठीक है। इसने तोड़ दिया और इसके बाद ये सीआईएसडी था, सीआईएसडी पे रीटेस्ट और इस कैंडल पे एंट्री थी। टारगेट हमारा यही था, जो इनिशियल हमारा जहां से स्टार्ट हुआ था ना ये मूव, यही टारगेट था, ठीक है। तो इसमें तुम्हें काम क्या करना है, जब भी तुम 5 मिनट या 1 मिनट का चार्ट को ट्रेड करते हो, ये देख लो कहीं मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह अगर बना हो तो, और मार्केट का स्ट्रक्चर देख लो, और रिवर्सल अगर हो रहा है रिवर्सल की कंडीशन देख लो। रिवर्सल की कंडीशन यही होती है, जोन पे आके वो टर्टल सूप बनाएगा, यहां से टर्टल सूप बनाया, यहाँ पे भी इसने टर्टल सूप बनाया, मतलब ये बेसिकली ऑर्डर पेयरिंग है। मतलब यहाँ हमेशा स्टॉप लॉस लेके ही ऊपर जाता है मार्केट, और स्टॉप लॉस लेके ही नीचे आता है जोन से। सर ये ऑर्डर पेयरिंग कैसे है सर? ऑर्डर पेयरिंग बेसिकली होता क्या है कि जो मतलब ये बाय वाले, ये सेल वाले ऑर्डर्स है ना, जो सेल, हाँ सेल स्टॉप्स जो होते हैं, जो इनके स्टॉप लॉस होते हैं, तो वहीं से ये उनके स्टॉप लॉस से अपने ऑर्डर फुलफिल करता है। मतलब यहाँ पे अगर मार्केट मेकर को ऊपर लेके जाना है ना, तो इधर स्टॉप लॉस जनरली होते हैं लो पे, तो उन्हीं के स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर जाएगा। वो इसलिए जाता है, वो ये श्योर करता है कि कोई ऑर्डर पेंडिंग ना रह जाए और उनको लिक्विडिटी भी मिल जाती है। जब इनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो उनको सर इसमें ऑर्डर पेयरिंग कहाँ पे हुई है प्रभु? ये लो है ना, ये लो है।
हाँ तो यहाँ पे इसके स्टॉप लॉस हिट करके गया है ना ये टर्टल सूप बना के। ओके सर। हाँ तो और पीछे तो कोई जोन नहीं था, तो ये यही यहाँ पे ही हुआ है। और इसमें इस वाले इनके स्टॉप लॉस हिट करके गया है ये। ठीक है, जी सर। तो ये स्टॉप लॉस हिट किया। और सीआई ये 2022 मॉडल बना था, और ये बिगर टाइम फ्रेम में ओटीई मॉडल बना था। ओटीई मॉडल बिगर टाइम फ्रेम में अपना ओटीई जोन से गिरा है ये। ठीक है, तो ये था। तो ट्रेडिंग देखो कैसे कर सकते हैं, पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब मॉर्निंग में इसने ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये पहला पॉइंट तो यही है। मतलब 5 मिनट में भी देखोगे ना, तो 5 मिनट में भी ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये जोन था, उसी को ये रिटेस्ट करके यहाँ पे गिर गया। ठीक है, अब यहाँ पे जोन बना हुआ था। दूसरा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे इक्वल लोस थे, ये इक्वल लोस के नीचे लिक्विडिटी जोन, लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो इनके स्टॉप लॉसेस हिट किए इसको ब्रेक करके, और इसके नीचे एफईजी बना हुआ था ये। एफईजी क्या होता है, लिक्विडिटी होती है, तो एफईजी से लिक्विडिटी लिया, फिर इस जगह पे फिर दोबारा से इसका स्टॉप लॉस हिट किया, और फिर ऊपर चला गया। ऊपर क्या टारगेट दिख रहा है, ये वाला, तो यहाँ तक का टारगेट दे दिया। उसके बाद अगला टारगेट अगर तुमने मार्क किया हुआ है तो अगला भी मिल जाएगा, अदरवाइज ये ले लिया, ठीक है। और यहाँ से भी बन रहा है एक एक ट्रेड, तो यहाँ से दोबारा, जब तक मार्केट का ऑर्डर फ्लो चेंज ना हो, मतलब जब तक वो बिगर टाइम फ्रेम में एटलीस्ट, अगर तुम 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, जब तक 5 मिनट में उसका ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं हो रहा ना, तब तक तुम 1 मिनट में शॉर्ट मत करना। मतलब वहां पे तुम्हें लॉस हो जाएगा, लॉस होने के चांसेस हो जाएंगे। यहाँ पे तुम इधर से ऑर्डर पिवट ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया, तो यहीं पे कहीं इधर इसी जोन पे ट्रेड लो, इसी एरिया में। अगर यहाँ पे गया, इसको जाने दो, हाँ। इसके पुल बैक का वेट करो, तो यहाँ पे ट्रेड बनेगा तुम्हारा। वापस यहाँ पे आया और इतना टारगेट लो, इसके हाई तक, जी सर। तो यहाँ से गया यहाँ तक का टारगेट ले लो, बस निकल जाओ यार। उसके बाद। हाँ, इतने में ही तुम्हारे काफी पॉइंट्स बन जाएंगे। तो हमेशा अगर ट्रेड को गलत अ, अगर ट्रेड चाहते हो कि गलत ना हो, हमेशा पुल बैक्स पे, ईआरएल पे, आईआरएल पे ट्रेड करो। और जब रिवर्सल लेता है, तो ये देखो कि बिगर टाइम फ्रेम से रिवर्सल आना चाहिए, टर्टल सूप होना चाहिए। बिगर टाइम फ्रेम से रिवर्सल, टर्टल सूप, साथ में इनका तुम बैंक निफ्टी से भी कंफर्मेशन ले लो। तो बैंक निफ्टी ने दोनों जगह कंफर्मेशन दिया था। ठीक है, और जब तुम ये इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे लोगे ना, तो तुम्हारे ट्रेड कभी गलत नहीं जाएंगे। ट्रेड गलत जाते हैं यहाँ पे जो, ठीक है। तो इतना ज्यादा एक्सटेंडेड कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे भी जब ये पहले इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसी को सीआईएसडी को इसने रिटेस्ट किया और यहाँ से जा रहा है नीचे, तो यहाँ पे शॉर्ट कर दो। ठीक है, पहला टारगेट चाहे ये ले लो, और उसके बाद ये वाला टारगेट ले लो। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा देखा करो बिगर टाइम फ्रेम का जोन। सेकंड स्टेप टर्टल सूप। थर्ड स्टेप, हमेशा आईआरएल पे ही एंट्री को देखा करो, चाहे शॉर्ट या लॉन्ग। ठीक है, आईआरएल से ईआरएल का टारगेट लिया करो। आईआरएल पे आया और 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा करो। तो तो 5 पांच मिनट का मिनट चार्ट लगा के रखा हूँ सर। हाँ, जैसे 5 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक बना, पिवट ऑर्डर ब्लॉक, तो यहीं पे तुम यहीं पे ट्रेड लोगे। जब ये यहाँ पे आया और यहाँ से कंफर्मेशन देता है, तो यहीं पे ट्रेड लोगे। ठीक है, और ये एक बार स्ट्रक्चर जरूर देख लिया करो, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर तुमने गलत पढ़ लिया तो तुम गलत ट्रेड लोगे। सर और स्ट्रक्चर अगर में मेनली किस में देखूं, मतलब कौन से टाइम फ्रेम में देखूं?
स्ट्रक्चर एक अलग से तुम फिबोनाची टेम्पलेट में उसमें कुछ मत ड्रॉ किया करो। तो फिबोनाची टेम्पलेट में अपना तुम जैसे अगर 1 मिनट में ट्रेड करना है तो तुम 15 मिनट का कम से कम देखोगे। मान लो तुम्हें ट्रेड करना है 1 मिनट में, तो 15 मिनट में तुम देखोगे। तो 15 मिनट में हमें क्या दिख रहा है, इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो क्या है, ये डाउन डाउन का ट्रेड है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इधर इधर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है इधर 15 मिनट में। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, अपना इस वाले एरिया से इंटरनल लिक्विडिटी लेने जाएगा। इंटरनल कहाँ पे है, ये रही। और ये क्या है, प्रीमियम जोन, तो मार्केट गिरेगा प्रीमियम जोन से ही। तो ये तुम्हारा शॉर्ट का ट्रेड था। टारगेट क्या बनेगा, ये दिख रहा है हमें टारगेट, ये। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग का टारगेट तुम 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है जी सर। तो ये 15 मिनट में तुम्हें क्या क्या देखना है, मतलब अगर 1 मिनट का कर रहे हो, 15 मिनट में तुम्हें पीडी एरे देखना है। और तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा, अगर 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट का मार्केट मेकर मॉडल होगा। 1 मिनट का मार्केट मेकर या तो बाय मॉडल होगा या सेल मॉडल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिखाता हूं, मान लो ये, इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, 15 मिनट का पीडी एरे, 15 मिनट का पीडी एरे, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ इसने ब्रेक किया, ब्रेकर बन गया। ठीक है, इसी ब्रेकर में इतना बड़ा ये एफईजी बना हुआ है, तो एफईजी भी बना हुआ है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया, मतलब दो बने हुए हैं, ब्रेकर के साथ एफईजी भी बना हुआ है। ठीक है, तो 15 मिनट का जोन साथ में तुमने देख लिया। अगर तुम्हें शॉर्ट करना है तो प्रीमियम एरिया से अगर हो तो बेटर है। ठीक है, 15 मिनट का जो ERL है वो तुम्हारा टारगेट होगा। ठीक है, ये बीच के कुछ और टारगेट्स हैं, जो ये स्विंग लोज बने हुए हैं, तो ये तुम्हारे टारगेट्स हैं, ये टारगेट 1 और ये टारगेट 2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मार्केट अगर यहाँ पे आ रहा है तो अब हमने एफईजी वगैरह और ये सब मार्क कर लिया। ठीक है, और ये CISD भी बना था, यहीं से ये गिरा था, तो ये हमने जोन मार्क कर लिया। अब मुझे 1 मिनट में ट्रेड करना है, तो मैंने क्या बोला कि बिगर टाइम फ्रेम का पीडी एरे और स्मॉलर टाइम फ्रेम का मार्केट मेकर मॉडल। तो इधर जो था ना, ये बाय साइड का मॉडल था। बाय साइड का मॉडल कैसे स्टार्ट होता है, मतलब बाय या सेल साइड का मॉडल कैसे स्टार्ट होता है, वो ऐसे होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन, ये बिगर टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेशन होगा, यहाँ पे ऑर्डर पेयरिंग होगी, यहाँ से ये ब्रेक करेगा, कंसोलिडेशन होगा, सॉरी, ये पहला पुल बैक, ये पहला रेंज यहाँ पे। ठीक है, इसके ब्रेक के बाद ये नहीं है, ये है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो जनरली दो एक्यूमुलेशन होते हैं, एक कंसोलिडेशन होता है, और उसके बाद वो अपना टारगेट हिट कर देता है। ये है मार्केट में, और ये बिगर टाइम फ्रेम के जोन से स्टार्ट होता है, टर्टल सूप बना के। कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन 1, एक्यूमुलेशन 2 और टारगेट, यहाँ पे ऑर्डर पेयरिंग। ठीक है, अब इसका क्योंकि टारगेट एरिया जो भी था इसका बाय मॉडल का बड़ा था, ठीक है, जो इस जोन के अकॉर्डिंग था, तो नॉर्मली इसका टारगेट वैसे अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये जोन बना हुआ था हमारा, तो यहाँ पे मतलब ठीक है, खत्म हो गया, ये यहाँ पे टारगेट आ गया।
अब लेकिन ये छोटे स्ट्रक्चर में सेल मॉडल बना है, तो सेल मॉडल में अगेन ऊपर से जोन से ये कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, और ये पहला एक्यूमुलेशन है, दूसरा एक्यूमुलेशन। तो ये सेल मॉडल ये यहाँ तक इसने टारगेट, यहाँ से इसने टर्टल सूप बनाया, दोबारा ऊपर चला गया। तो बेसिकली हम यहाँ से शॉर्ट करना चाह रहे थे, मतलब ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर था। तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर में ये सबसे पहले तो लिक्विडिटी स्वीप करेगा, स्टॉप लॉस हंट करेगा, ठीक है। और 15 मिनट में हमारा ओरिजिनल कहाँ से चला था, यहाँ से कंसोलिडेशन कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था, और ये दो एक्युमुलेशन हुए थे, फिर फाइनली इस एरिया पे आ गया था। इस एरिया का इसने हाई ब्रेक किया है, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट कर रहे हैं ये। तो अब ये जोन, ये कंसोलिडेशन, टर्टल सूप, इसका भी इसने स्टॉप लॉस हंट किया, नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा, ये पहला कंसोलिडेशन, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन वगैरह कुछ होगा, फिर एक और एक्यूमुलेशन, और ये टारगेट। तो 15 मिनट का नॉर्मली 1 मिनट में हम ट्रेड कर सकते हैं, और अगर उसमें क्लैरिटी नहीं आता हो तो 5 मिनट में देख लो, 5 मिनट में तुम्हें थोड़ा सा क्लीन दिख जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये अपने जोन से चला है, बिगर टाइम फ्रेम के जोन से चला है, तो टारगेट ये दे देता है, और तुम्हारा स्ट्रक्चर सही है, तो अगर तुमने सही ऑर्डर फ्लो पकड़ा हुआ है तो तुम्हें टारगेट मिल जाएगा। तो इसमें डाउन ट्रेंड में था ये, क्योंकि सुबह ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया था, तो ये डाउन ट्रेंड में था। प्रीमियम जोन से फिर ये चला, ठीक है। 5 मिनट में देखेंगे तो ये यहाँ पे ये टर्टल सूप, और ये कंसोलिडेशन का ब्रेक, ठीक है। तो इसमें एक्यूमुलेशन ये छोटे छोटे हुए हैं बस, ये आरबीआरडी वाले ही हुए हैं, ये एक दो जो इनसाइड बार बने हैं, क्योंकि मार्केट फास्ट गिर गया यहाँ से, ये टारगेट आ गया। तो बिगर टाइम फ्रेम का पीडीआरए, मार्केट का स्ट्रक्चर, ऑर्डर फ्लो पता है, तो तुम जब ये अपोजिट होगा, ये हमेशा अपोजिट होता है इनका ऑर्डर पेयर करके, मतलब इस वाले जो इधर बाय बना है उसका लिक्विडिटी स्वीप करके, और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके। तो कंसोलिडेशन उसके बाद जो भी इसके टारगेट्स बने हुए हैं, ये टारगेट, फिर यहाँ से ये वाला टारगेट, ठीक है। इसमें तुम ये भी कर सकते हो कि एक्चुअली मार्केट क्या होता है, थोड़ा वोलेटाइल भी होता है इस समय, जाता तो है ये यहाँ तक, लेकिन बीच बीच में वो पुल बैक्स दे देता है। तो वही अपने जोन्स फिर वही 5 मिनट और 1 मिनट के अकॉर्डिंग देख लो कि कहाँ कहाँ पे क्या बना है। यहाँ पे एंट्री, पहला टारगेट ये ले लो चाहे, और उसके बाद ये टारगेट है, लेकिन देखो ये यहाँ से दोबारा ऊपर गया था, फिर गिरा है नीचे। तो इसको ऐसे ट्रेड किया जाता है। तो इसमें मेन ये है कि तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए और क्या क्या बना हुआ है। तो 1 मिनट के लिए 15 मिनट देख सकते हो, ठीक है। 15 मिनट में क्लियर ना हो तो 25 देख सकते हो, 25, 15 और 75 अगर 5 मिनट में ट्रेड करना है तो 75 और 25 देख सकते हो, और फिर 5 मिनट में ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ही अगर इसमें ट्रेड करना है तो 25 देख लो, 15 देख लो, फिर 1 मिनट में ट्रेड कर लो। और मतलब बेसिकली पीडी, जो तुम्हारा पीडी एरे वाला एरिया है, वो अगर 1 मिनट में देखना है तो मतलब ट्रेड करना है, तो पीडी एरे एटलीस्ट 15 या 25 मिनट में होना चाहिए। 5 मिनट का पीडी एरे है ना, तो वो थोड़ा सा कम वर्क करता है,
तो 1 टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 मिनट के बाद एक उसका नेक्स्ट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट, उससे एक और टाइम फ्रेम आगे, जी तो सर। 15 मिनट का होना चाहिए। ठीक सर ये है, मतलब कम। 5:15, 5:15, तो ये बात आपकी सही है। एक इंटरमीडिएट रखा है 5 मिनट का, और एक बड़ा रखा है 15 का, और एक छोटा रखा है 1 मिनट के लिए। तो सर इसमें जैसे कि इसमें देखे कैसे, मतलब कि मैं जैसे कि मैं अपन 8 बजे, 9 बजे 15, 9:15 को मार्केट, 9:20, 9:25 को अपन ट्रेड लेते हैं, ये 9:20 के आजू बाजू। तो सर इसमें मतलब कब देखे, मतलब कि फिर 10, साढ़े 10 बजे के बाद ट्रेड ऐसे बनेंगे तो फिर वो देखने हैं। ये तो पहले तो कुछ जोन्स तो हम ड्रॉई ड्रॉई मिलते हैं मतलब, आपकी तरफ से। हाँ मतलब कुछ जोन तो हम लोगों को ही मार्क करने होते हैं पहले से ही, जो बने होते हैं। अब मान लो ये तो न्यू बना है, जैसे ये वाला तो न्यू बना था। ठीक है, अब ये बनेगा, और ये वाला जो था ये 25 मिनट वाला, ये ओल्ड था, मतलब जो पहले ही बना हुआ था ये वाला। तो ये वाला तो मैंने मार्क किया हुआ था, ये पहले से ही मैंने मार्क किया हुआ था कि यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है। तो पहला पॉइंट है, जो पहले से बने हुए हैं वो तो मार्क करके रखने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, कुछ नए जोन्स बन जाते हैं मार्केट में। तो अगर 15 मिनट का जोन बनेगा तो एटलीस्ट 15 मिनट का कैंडल तो बनेगा पहले। ठीक है, 15 मिनट का कैंडल तो बनेगा। तो 15 मिनट का जोन अगर तुम्हें मार्क करना है तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही बनेगा फिर। तो 15 मिनट का एक कैंडल बना, दूसरा बना, तीसरा बना, तो 15 मिनट में ही बनेगा वो जोन फिर, मतलब 15 मिनट में ही देखोगे तुम। तो यहाँ पे ये जैसे ये ब्रेकर बना हुआ है, ये मार्क कर लिया। तो ये एकदम एकदम नहीं आता, मतलब अगर ये ब्रेकर वगैरह कुछ बना होगा तो तुम्हें पूरा टाइम मिलता है यहाँ पे, ये पूरा टाइम देगा तुम्हें आने के लिए। तो जैसे ये इसने अपना टारगेट टच किया था 10:30, अपने जोन पे आए ये 2 बजे, 2:15 पे। बहुत टाइम होता है मार्केट देखने का। ठीक है, तो काफी काफी टाइम मिल जाता है। और अगर ये न्यू जोन पे नहीं आ रहा ना, तो जो पुराने जोन है उसी पे ही मूव करता है फिर ये। वो तो तुम उसमें अगर तुम्हारा एक खाली चार्ट है तुम उसमें देख लो। नॉर्मली जो पहला ट्रेड वगैरह बनता है वो तो हमारे जो हमने जोन मार्क किए हुए हैं वो तो उसी के ऊपर बनता है। जैसे ये शॉर्ट हुआ तो इसने यहाँ पे ये दे दिया, ये मैंने मार्क किया था, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, पिवट ऑर्डर ब्लॉक मैंने लिखा हुआ था। तो ये अगर ब्रेक कर रहा है तो वो फिर वो हो गया ना, तुम्हारा ब्रेकर ब्लॉक हो गया। तो जैसे मैं 15 मिनट्स में दिखाता हूँ कि मैंने मार्क किया हुआ था या नहीं। ओके, तो यहाँ पे, अच्छा ये मैंने शायद हटा दिया। ओके, तो आई थिंक ये इसमें मार्क नहीं किया था, ये वाले बड़े वाले मार्क किए हुए हैं मैंने। लेकिन हाँ, ये यहाँ पे शो हो रहा है जब ये ब्रेक कर दिया तो यहाँ ये अपना अपसाइड में वो बना हुआ है पिवट ऑर्डर ब्लॉक, तो वो ब्रेक हो गया था। ठीक है, और यहाँ से ये ब्रेक होके ब्रेकर बन गया, ये मैंने एफईजी मार्क किया हुआ था। और साथ में ये पीडीई, प्रीवियस डे का इक्विलिब्रियम, और पीडी प्रीवियस, अच्छा प्रीवियस डे का 75 मिनट का लो था ये, तो इसने ब्रेक कर दिया था। तो देखो जोन्स तो तुम्हें मतलब दिख जाएंगे यहाँ पे, कोई अगर कुछ ब्रेक हो रहा होगा ना तो वो दिख जाएगा। यहाँ पे ब्रेक हो रहा था, वैसे भी जो मैंने मॉर्निंग में क्या था, मुझे पता था ये मार्केट ना यहाँ पे आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे ना मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ था, ये ये ब्रेकर ब्लॉक बने हुए थे 25 मिनट में, और साथ में एफईजी बना हुआ था। ठीक है, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो लिक्विडिटी लेने उसे नीचे ही आना पड़ता, और ये फेलियर स्विंग बने हुए थे, फेलियर स्विंग, फेलियर स्विंग। तो लिक्विडिटी मुझे यहाँ पे शो दिख रही थी, तो इनके स्टॉप लॉस हंट करके ना उसको नीचे ही आना था, और वो यहीं पे आया, और यही वाला जोन था। ठीक है,
और मार्केट ने प्रीवियस डे लो से और ये इस वाले जोन से लिक्विडिटी लिया और ऊपर गया फिर वो, लेकिन ऊपर फिर हमारा ये जोन बन गया न्यू, ठीक है। तो वहीं से फिर इसने दोबारा से टर्टल से फिर वापस यहाँ, तो इसलिए शॉर्ट का ट्रेड था। और साथ में बैंक निफ्टी भी कंफर्मेशन दे रहा था। बैंक निफ्टी ने अच्छा कंफर्मेशन दिया था। बैंक निफ्टी, हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन के बाद फॉल मतलब एक्सपेंशन नहीं करता है, मतलब कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन करता है, रिवर्सल नहीं करता है। जी सर। तो इसको इसको क्या करना था, अगर इसको रिवर्सल करना था, इसको एएमडी बनाना था, एक्सपेंशन और ये रिवर्सल। तो ये मेरे को पता था कि यहाँ से इसने एक्सपेंशन दे दिया, अब रिवर्सल आने वाला है। और वैसे भी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। और एक चीज और पता थी, ये कैंडल था, ये बना हुआ था यहाँ पे, तो ये मॉर्निंग में ना इसने रेंज बना दिया था, ये पहला कैंडल है। तो जो पहला ट्रेड बना था ना, तो बैंक निफ्टी तो गिर नहीं रहा था और उसने भी यहीं से 10:30 ये यहाँ से रिवर्सल लिया है, तो वही निफ्टी में बना हुआ था, यहीं तक का इसका टारगेट था, हाई तक, ठीक है। तो हाई तक का टारगेट था। उसके बाद इसको अगर नीचे जाना है तो पहले ये ऊपर ब्रेक करेगा, मैनिपुलेशन करेगा, इसने किया मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे एक्सपेंशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो एएमडी स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो ये शॉर्ट का कंफर्मेशन तो यहाँ से आ गया, लॉन्ग वाले ट्रेड का कंफर्मेशन यहाँ पे था। सेकेंड एंट्री ले सकते थे, बट लेनी हो तो ले सकते थे। निफ्टी में तो साफ दिख रही थी, लेकिन इसमें नहीं दिख रही। इसमें हाँ, ये जरूर शो हो रहा था कि अगर ये इसको नीचे आना है तो पहले ऊपर ब्रेक करेगा, तो वो इसने किया था, तो वही चीज थी यहाँ पे। तो बेसिकली ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब इसने ये तो ब्रेक कर दिया, तो अब ये नीचे जाता हुआ ही दिख रहा है, तो नीचे यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, तो कल गिरेगा मार्केट। और फिर ये बना हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ तक या तो यहाँ तक आ सकता है, ये मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है, ये मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है, तो ये वाला टारगेट है। इसको ब्रेक करता है तो ये वाला, वैसे इसको ब्रेक करना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना टारगेट तो है इसका। मिटिगेशन ब्लॉक में ही साथ में वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है, तो यहीं पे आएगा ये। तो यहाँ पे आके इसके नीचे ही एफईजी बना हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर चला जाए, तो यहाँ गिर के फिर ऊपर जाएगा ये इसलिए ऊपर जाएगा अभी निफ्टी का टारगेट बचा हुआ है, निफ्टी का ना टारगेट अभी बचा हुआ है। निफ्टी के इक्वल हाइज बने हैं, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेने तो आएगा, तो निफ्टी का टारगेट बचा हुआ है, तो ये आएगा जरूर यहाँ पे। और फिर इसके ऊपर इसके बिगर टाइम फ्रेम के जोन बने हुए हैं, तो ये बने हुए, ये सारे बने हुए हैं ऊपर 75 मिनट में, ये तो इक्वल हाई बने हुए हैं। फिर एक पीछे ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, ये गैप है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है पीछे, ऑर्डर ब्लॉक है 75 का हाई और लो, तो काफी सारे जोन्स बने हुए हैं ऊपर, तो ऊपर तो जाएगा अभी ये ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई है, यहीं से ऑर्डर पेयर करके गिरना चाहिए इसे ऑल टाइम हाई तक जाके। तो 26,280, मतलब 26,300 तक इसे जाना चाहिए मिनिमम। देखो इतना तो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी जोन है, ये कहाँ है ये 2600 के आसपास, इतना तो मिनिमम देखो जाएगा ही। फिर इसके ऊपर ये लिक्विडिटी जोन्स हैं ये सारे, तो ऊपर लिक्विडिटी है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक है,
और साथ में गैप है, तो हो सकता है यहाँ तक गैप तक जाए, और वैसे तो इसे टॉप तक जाना चाहिए। तो अब क्योंकि पुल बैक कर रहा है ना, तो चला जाएगा। पुल बैक करेगा यहाँ से, अगर लिक्विडिटी लिया है इसने नीचे से, तो ऊपर चला जाएगा फिर ये। तो वही बैंक निफ्टी दिखा रहा है, बैंक निफ्टी यही दिखा रहा है, यहाँ पे आके फिर ऊपर चला जाएगा। और अगर इसे ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे आया और इसके नीचे एफईजी से ये लिक्विडिटी लिया, तो अपसाइड जाएगा फिर ये। तो बेसिकली इसे ऊपर जाना है, तो लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ये। तो यहाँ तक तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, बुलिश। तो यहाँ से ऊपर, तो कल देख के करना ट्रेड। कल हो सकता है पहले मार्केट गिरे, फिर इस वाले जोन से फिर ऊपर उठ के चला जाए ऊपर। ठीक है, तो यही है। और अगर कल ऊपर गया, यहाँ किसी जोन में आया, मतलब बैंक निफ्टी का इसलिए दिखा रहा हूँ। करते सही टाइम मेरे को यार रख के कोई फायदा नहीं है, अभी या फिर घड़ी हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या घड़ी अगर, हटा देते हैं, बोल। यहाँ पे अगर ये ऊपर गया, तो लगा यहाँ देते हैं। से ये नीचे आ क्योंकि जाएगा। मैं जिस टाइम पे आया था भाई, मैं तुझे मेरी घड़ी के हिसाब से दिखा देता हूँ। हेलो। हेलो। सर अगर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो तो थोड़ा होल्ड कर सकते हो सर। हम्म, ठीक है, होल्ड कर लेते हैं। जी सर, मुझे कितना? 10। 15 15 मिनट्स, 8:15 से। जी सर, 15 मिनट इनफ है सर। ठीक है, ओके। सर इसमें आज मेरा ट्रेड रॉन्ग जाने का कारण एक टीआरएल की एंट्री थी। टीआरएल की गलती थी, और वाईफाई चलो वो का तो बाद में बता देना, वो अपना मैटर तुम है। काम निपटा लो।
हेलो सर। जी सर। ओके, आ गए तुम? जी सर। भाई नीलेश। हाँ, सर ये नेचुरल गैस अच्छा गिर गया सर। नेचुरल गैस। एम बना के अच्छा गिरा सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप, फॉल, ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट। तो ये स्ट्रक्चर है, जी सर। यहाँ तक का टारगेट था इसका। ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफपीजी आ गया, ऑलमोस्ट टारगेट पे आ गया। जी सर। यहाँ से हो गया था इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वही, यहाँ पे ये इसने लिक्विडिटी स्वीप, ये लिक्विडिटी स्वीप, टर्टल सूप, शॉर्ट। आज, लेकिन आज तो कहाँ गिरा है ज्यादा? नहीं सर, आज ज्यादा नहीं गिरा। मैंने आज ये 5 मिनट के हिसाब से इसको शॉर्ट किया था सर। 2% गिरा है, वो भी। आ, ओके, हाँ ये शॉर्ट का ट्रेड बना हुआ था ऊपर आज 5:30, और इसने दोबारा भी चांस दिया था ये मैनिपुलेशन करके इसका लिक्विडिटी स्वीप किया था इसके हाई का, ये सर इस कैंडल का। और फिर ये नीचे आ गया। तो शॉर्ट का था ट्रेड, 1 आवर शॉर्ट का ही स्ट्रक्चर बना हुआ था, क्योंकि अ, ये वाला भी एरिया था ना, इसको ब्रेक किया इसने,
इसी को रिटेस्ट किया। ये वाला क्या जोन था? हाँ, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है ना, ऑर्डर ब्लॉक था ये भी। ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक इसी एरिया में आया, यहाँ से टर्टल सूप बॉल यहाँ से गिरा है। 15 मिनट्स में साफ दिखेगा छोटे टाइम फ्रेम में। नेचुरल गैस निफ्टी से ज्यादा इजी है, निफ्टी थोड़ा टफ है, लेकिन हाँ इसमें भी पेशेंस रखना पड़ता है, इतना भी इजी नहीं है तो, लेकिन मूव्स अच्छे मिलते हैं। शॉर्ट का ट्रेड अच्छा था ये। यही टारगेट बना हुआ था इसका, आ गया अभी टारगेट। और इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ या नहीं? मैंने खाली 1500 रुपये का ट्रेड किया सर। 1562 ही लिए सर इसमें। मैंने खाली 5 मिनट का ही ट्रेड पकड़ा था इसमें। ऑप्शन लिया था? ये सर ऑप्शन के। अच्छा, तभी इतने फास्ट बन गए उसमें। हाँ उसमें फास्ट बनते हैं, मतलब वो पूरा एक लॉट होता है ना, एक लॉट के जी सर, बराबर होता है वो। एक लॉट के बराबर है। हाँ उसमें तो वो तुम्हें 2-3 पॉइंट में ही बन जाते हैं पैसे, 1-2 पॉइंट में ही। जी सर। ज्यादा उसमें मतलब चाहे तुम रुको या ना रुको, 1-2 पॉइंट लो और अपना निकल जाओ, तो वो भी सही है वैसे। फटाफट बना, पैसे बनाए, निकल गए। तो अगर पता है, मतलब स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो सही है वो भी। इसने ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया हुआ है ना ये 4 आवर में, यहाँ पे अ, और ये CISD था, यहीं पे रुका हुआ था, और ये फिर इसको ब्रेक करके ये वाला टारगेट दिया है इसने। ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, आ गया टारगेट पे। अब अगर इसे रिवर्सल देना होगा तो यहाँ वही टर्टल सूप वगैरह करेगा, रिवर्सल देगा फिर। रिवर्सल ये दे सकता है क्योंकि ये लिक्विडिटी जोन है, जी सर। और अभी इसने ये सारे जो बनाए थे ना ये बेसिकली लिक्विडिटी। यहाँ पे इक्वल लोज बनाए थे, ये लिक्विडिटी के लिए ही बनाए थे इसने। पहले इसको ब्रेक किया और इसके बाद फिर यही जोन दिख रहा था, तो यहाँ फिर ऊपर गया। ये यहाँ से इसका मतलब ये वाला मूव, फिर यहाँ के इंटरनल, इंटरनल से फिर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ये जोन है, तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये भी मार्केट मेकर बाय और सेल मॉडल है, ये बाय मॉडल है, ये सेल मॉडल है। देखो ये सेम जो बना है ना बैंक निफ्टी में, वही बना हुआ है। मार्केट कंसोलिडेशन करता है हाई के पास अगर, तो एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल आता है। एक्सपेंशन, ठीक है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, मतलब ये AMD स्ट्रक्चर हो गया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे, इसने जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो चाहे तो ये पूरे के पूरे रेड कैंडल को भी ले सकते हो, ये पूरा ले लो, तो ये वाला जोन, तो यहाँ पे एक नया PD एरे होना चाहिए। तो यहाँ पे एक PD एरे ये था, एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक ये बना, तो नया एक PD एरे बन गया, तो ये क्या बन गया, मिटिगेशन, मिटिगेशन ब्लॉक बन गया ये जोन। वापस इसी में आया टर्टल सूप,
ठीक है, दोबारा टर्टल सूप। तो ये तो अब रात का ट्रेड है, तो यहाँ से नहीं गिरा ये जब इसका टाइम फ्रेम मैच हुआ ना ये लंदन वाले उसके साथ, तो तब गिरा है ये। तो ये कल फॉल आया था यहीं से, इसी जोन से। और टारगेट क्या है? टारगेट फिर इसके बाद ये पहला मूव, फिर ये इंटरनल, इंटरनल से फिर एक्सटर्नल, ये वाला जोन। तो ये मूव था इसका। तो इसका बाय और सेल मॉडल क्या है? ओरिजिनल ट्रेंड स्टार्ट होता है कंसोलिडेशन से, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन में इसने टर्टल सूप किया, ये यहाँ पे किया, और इस वाले कैंडल ने इन कैंडल्स के भी लिक्विडिटी लिया हुआ है, तो यहाँ पे हुआ। उसके बाद एक अप मूव, फिर ये एक और एक्यूमुलेशन। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन। ठीक है, नीचे इसने ब्रेक किया, मतलब ये एक्यूमुलेशन हुआ। फिर ये लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए इसने नीचे ब्रेक किया, क्योंकि इसे ऊपर जाना था। कंसोलिडेशन या जो भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो हम ये जानते हैं कि उसके बाद रिवर्सल नहीं करता है, पहले या तो ब्रेक करेगा तब आएगा रिवर्सल। ठीक है, तो ये वन, और ये मतलब इसका लो तोड़ दिया था, तो इसलिए मैं इसको 2 काउंट कर रहा हूँ। ये सेकंड, और उसके बाद ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर, और यहाँ पे इसने लिक्विडिटी इसका स्वीप किया, इस कैंडल का, और ये एएमडी स्ट्रक्चर भी बना है, तो लिक्विडिटी स्वीप, और फिर ये फॉल हो गया, जहाँ से इसका ये सेल साइड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप, और उसके बाद फिर इसका फॉल। ये आरबीआरडी बना था यहाँ पे, आरबीआरडी को ही रिटेस्ट करके गया है, तो यहाँ से पहला ट्रेड। ठीक है, और फिर वही है, इसने यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये इसका एक्यूमुलेशन, फिर ये सेकंड एक्यूमुलेशन, और ये टारगेट। तो टारगेट आ गया इसका। ये बाय साइड मॉडल है, ये सेल साइड मॉडल है। बाय इसमें हमेशा ये स्टार्ट होता है कंसोलिडेशन से, और किसी इंपॉर्टेंट हाई टाइम फ्रेम जोन से, और उसमें कम से कम 2 एक्यूमुलेशन जरूर होते हैं। तो ये 2 एक्यूमुलेशन, फिर उसका अपना बिगर हाई टाइम फ्रेम का टारगेट, फिर वो वहां से रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम का टारगेट हिट होगा, फिर यही इन सबको ये मिटिगेट करेगा, यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह बनाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे भी 2 एक्यूमुलेशन होंगे, तो ऐसे चलता है ये। एक तो ये हुआ है बड़ा वाला, एक ये छोटे वाला हुआ है, और ये कंसोलिडेशन वाला जो होता है वो टारगेट होता है इसका। तो ये टारगेट आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे बना है। ये हर जगह बनता है, मतलब अगर तुम हर जगह देखोगे तो हर जगह दिखाई जी सर। देगा। एक चीज है कि बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी को आज गिरना क्यों था? एक एक तो ये अगर ये गिरेगा तो ऑब्वियसली मैनिपुलेशन करके ही गिरेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा ना, ये यहाँ पे इसने इक्वल वो बना दिए थे लोज, तो ये सारे ना लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, ये मार्केट इसलिए बनाता है ताकि लिक्विडिटी को जनरेट कर सके। ठीक है,
तो ये सारे लिक्विडिटी जोन्स थे। फिर ये सारे फेलियर स्विंग्स बने हुए हैं, ये बना हुआ। फिर ये जितना भी है ना, ये फेलियर स्विंग ही है। 1 मिनट में दिखेगा ये सारे ये फेलियर स्विंग हैं। तो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी को यहाँ जनरेट किया है ये पूरा। सर और फेलियर उसके का इम्पैक्ट पड़ता है सर? है फेलियर का इम्पैक्ट? फेलियर स्विंग का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि मार्केट को यहाँ तक पहुंचना है ना, तो वो बीच में भी लिक्विडिटी बनाते हुए चलता है। ठीक है, मतलब अगर उसको यहाँ टारगेट तक जाना है ना और इनकी लिक्विडिटी हिट करनी है, तो पहले तो इनके स्टॉप लॉस हिट करेगा, वो ऑर्डर पेयर करेगा, यहाँ से टर्टल सूप से स्टार्ट करता है वो। फिर जब उसको मोमेंटम चाहिए ना, तो ये फेलियर स्विंग काम आते हैं, क्योंकि ये हर फेलियर स्विंग पे लोग कहीं बुक ना करते हुए कहीं, जाएंगे। हाँ मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रेडर के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं। हमेशा कोई ट्रेडर ना स्टॉप लॉस यहाँ लगाता है ऐसे, या फिर कोई ऑप्शन सेलिंग भी करता है ना और वो जोन बना रहा है, तो उसके ज्यादातर जोन इन्हीं स्विंग के आसपास होते हैं। यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ से वो जो पी है, पी को सेल कर देगा वो, पुट को सेल करेगा यहाँ से। अगर वो लॉन्ग करना है उसे, तो पुट को सेल कर देगा, और ये यहाँ कहीं वो स्टॉप लॉस लगा लेगा। तो उनके भी ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। तो ये इसी वजह से जो भी स्विंग्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मार्केट फॉल हो रहा है, ठीक है, अब मार्केट को रन करने के लिए उसका फ्यूल होता है लिक्विडिटी, उसको ऑर्डर चाहिए। कोई बड़ा प्लेयर जब ऑर्डर ले रहा है, तो उसके ऑर्डर फास्ट फुलफिल होने चाहिए। मतलब उसे अगर फास्ट गिराना है, तो उसके ऑर्डर्स को फास्ट फुलफिल होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से वो पहले तो स्टॉप लॉस हंट करेगा। और हमेशा मार्केट मेकर कभी भी नीचे नहीं बेचता, वो हमेशा टॉप लोगों को ही बेचता है। तो वो ऊपर ही बेचेगा वो। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, टर्टल सूप इनके स्टॉप लॉसेस हिट करेगा, ये जितने भी हैं इसके हिट करेगा। फिर जो इसका अल्टीमेट जो इसने बनाया है ना, ये इक्वल लोस, फिर इनके स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है, तो ये इस वजह से ही एएमडी बनाता है। तो एएमडी अब क्योंकि इसने इतने सारे ये स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं, तो ये भी किया। इसका टारगेट नॉर्मली जो भी ये पूरा साइकिल है उसके बॉटम तक ही रहता है। तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, और ये मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है। तो या तो ये यहाँ तक आएगा और इसी के नीचे एफईजी है, तो हो सकता है ये यहाँ तक आए, या यहाँ एफईजी से होके रिवर्स करे। फिर मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, ऊपर उसको जनरेट करना पड़ता है। अब क्योंकि ये ऑल टाइम पे हाई पे घूम रहा है ये, तो ऊपर लिक्विडिटी नहीं है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो उसको लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए नीचे आना पड़ेगा, तभी वो ऊपर जाएगा। मतलब जब तक नए बायर्स नहीं मिलेंगे या ये लोग अपने ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे बड़े वाले, तब तक मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा। तो यही रीजन होता है। मतलब इंडेक्स में तो यही होता है। स्टॉक्स चले जाते हैं ऊपर, क्योंकि स्टॉक्स में बेसिकली इतना बड़ा उनका मार्केट कैप नहीं होता। तो स्टॉक्स में फंडामेंटल्स अलग होते हैं, उसमें उनके अर्निंग्स होती हैं और अलग अलग चीजें होती हैं। सर इंडेक्स में क्या होता है, सर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, उसको कैसे इम्प्रूव करूँ सर? मिस्टेक कर रहे हो तो तुम्हें पहले तो होमवर्क करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम क्या कर रहे हो मॉर्निंग में उठ के, तो तुम्हें ट्रेड गलती हो जाएंगे। सबसे पहले अगर तुम्हारा वो क्लियर है ना कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, जैसे आज का ट्रेड ही ले लो। अगर तुमने सही ट्रेंड, एक तो ट्रेंड हो गया, मतलब पूरे दिन में 3-4 अच्छे अच्छे ट्रेड्स बनते हैं। पूरे दिन में सारे ट्रेड्स भी पकड़ने की नीड नहीं है। ठीक है, मतलब 2-3 तो बनते ही हैं।
तो एक तो वो चीज हो गई। दूसरा, ट्रेंड हमेशा क्लियर होना चाहिए। ट्रेंड अगर क्लियर है कि भाई डाउन ट्रेंड बन रहा है या अप ट्रेंड बन रहा है, दो चीजें। ट्रेंड कैसे क्लियर होता है कि वो अभी उसका ऑर्डर फ्लो बुलिश है बेरिश है, तो वो ट्रेंड हो गया। थर्ड, ट्रेड कहाँ लेना है। ट्रेड हमेशा, अगर तुम आईआरएल पे लोगे, बस ये देखोगे कि आईआरएल, ठीक है, आईआरएल। और 1 मिनट में अगर तुम ट्रेड करते हो तो पीडी एरे होना चाहिए बिगर टाइम फ्रेम का। पीडी एरे होना चाहिए बिगर टाइम फ्रेम का। 1 मिनट के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए 15 मिनट का एटलीस्ट। ठीक है, 15 मिनट्स का होगा। तो जब भी तुम ट्रेड करोगे ना, ये चीजें पता होनी चाहिए। तुम्हारा जोन पीडी एरे होगा 15 मिनट्स का। आईआरएल पे ही तुम ट्रेड करोगे। ट्रेंड तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। और 2-3 ट्रेड्स बनते हैं अच्छे अच्छे। तो वो पूरे दिन मार्केट नहीं घूमता रहता, मतलब हर जगह नहीं आता है। और अगर तुम बीच में ट्रेड ले रहे हो, अगर वो आईआरएल से निकल पड़ा है, चल पड़ा है, और तुम कहीं बीच में ट्रेड कर रहे हो, तो तुम्हें टारगेट पता होना चाहिए। ठीक है। टारगेट अगर पता है, वो अगर उसका स्ट्रक्चर का टारगेट अभी बना हुआ है, तो तुम बीच में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बीच में भी तुम अगर ट्रेड करोगे तो वो भी आईआरएल पे ही करोगे। तो हमेशा ट्रेड तुम्हें आईआरएल पे ही करना है। ठीक है। जी। तो ये कुछ चीजें हैं। और जब भी रिवर्सल के ट्रेड करोगे, तो हमेशा जो वो एंट्री मॉडल्स है उनको फॉलो करोगे, अदरवाइज तुम नहीं करोगे ट्रेड। एंट्री मॉडल्स को फॉलो करना है। ठीक है। फिर जब भी तुम ट्रेड करोगे तो ये देखोगे कि अभी मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, रिवर्सल कर रहा है या रिट्रेस कर रहा है। कंसोलिडेशन कर रहा है किसी इंपॉर्टेंट जोन के पास, तो तुम उसका वेट करोगे, क्योंकि नॉर्मली कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट जोन हो तो वो मैनिपुलेशन करके नीचे आ जाएगा। ठीक है। रिवर्सल का ट्रेड हमेशा एंट्री मॉडल से टर्टल सूप बना के होगा। ठीक है। साथ में तुम जब रिवर्सल हो रहा होता है, बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन लोगे। तो ये है, ये इसका तुम्हें हर ट्रेड में हैबिट बनाना पड़ेगा, तब तुम्हारे ये सारे स्टेप्स बैठेंगे। जैसे आज का ही ट्रेड अगर तुम्हें लेना हो, ठीक है, और तुम इसको उस पे नहीं ले पाए, मतलब जब ये ऊपर गया और हमारा जोन बना हुआ था, तब तुम मान लो इसको नहीं ले पाए, यहाँ पे नहीं ले पाए, ये यहाँ पे नहीं ले पाए, क्योंकि कंफर्मेशन इसका यहाँ पे आया था, और तुम्हें नहीं पता कि ये क्यों यहाँ से गया। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ये दिख रहा है कि अगर तुम्हें टारगेट समझ में आ रहा है कि ये टारगेट बना हुआ है, जी सर। तो तुम दोबारा से कहीं उस पर ट्रेड ले सकते हो, इस वाले लेग के आईआरएल पे। ठीक है। तो आईआरएल कहाँ बनेगा, कहाँ पे बनने के चांस होते हैं, जहां पे इसमें कोई पीडी एरे बना हुआ है। तो ये यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये पीडी एरे बना था यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, इसको इसने मिटिगेट कर दिया। ठीक है, इसने मिटिगेट कर दिया। क्या बन गया ये, मिटिगेशन, मिटिगेशन जोन बन गया। और ये दोनों के बीच में क्या बना, ये एक एफईजी वाला एरिया भी बन गया, और साथ में ये पूरा ये यहाँ से अगर मैं देखूं तो अब 1 मिनट के चार्ट में आ जाओ, तो इसी जोन से तुम्हारा शॉर्ट का ट्रेड बनेगा यहाँ पे। इसी जोन से पुल बैक, इस कैंडल पे बनेगा तुम्हारा शॉर्ट का ट्रेड।
IRL से ये IRL, और टारगेट क्या था, टारगेट ये बना हुआ। तो जब तुम्हें दिख रहा है टारगेट में अभी डिस्टेंस है, तो तुम ले सकते हो यहाँ से, यहाँ से ये ऊपर गया, पुल बैक, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लो, टारगेट। नॉर्मली मूविंग एवरेज के आसपास आते हैं ये, जब ये पुल बैक्स करते हैं तो। मूविंग एवरेज रिबन कहाँ गया, ये रहा, ये रहा मूविंग एवरेज के पास, इधर गिरा है ये मार्केट। तो तुम्हें यहाँ नहीं लेना है, ये ERL नहीं है, वो IRL नहीं है, ये है IRL। जब ये पुल बैक करता है, पुल बैक करके फिर जाता है, यहाँ पे लोगे तो तुम्हें पहले लॉस दिखेगा, अब फिर वो जाएगा यहाँ पे, वो तब ले सकते हो तुम अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता है तो, लेकिन हमेशा ट्रेड अच्छे IRL पे ही बनते हैं, तो IRL पे ही बनेगा ये ट्रेड। सेम जब ये ऊपर से गिर रहा था, तो ये CISD करके गिरा, तो IRL पे ही बनेगा ट्रेड। यहाँ से CISD किया, IRL पे ही बना ये ट्रेड, मतलब ये दोबारा से रीटेस्ट, और ये यहाँ पे। तो तुम्हें वो देखना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे ये था, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, तो यहाँ CISD पे कर दो ट्रेड, ये CISD पे दोबारा ये ट्रेड मिस हो गया तो सेकंड लेग ले लो। अगर ये टारगेट तुम्हें पता है ये टारगेट आएगा, तो ये वाला लेग ले लो। अब ये वाला लेग कैसे लेंगे, ये भी इंटरनल रेंज पे लेंगे। इंटरनल रेंज क्या बनी हुई है यहाँ पे, इंटरनल रेंज ये बनी, RBRD बना हुआ है ये, पूरा ही बना हुआ है ये यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से भी और ये यहाँ से भी, इधर से ये वापस ऊपर चला गया, तो इधर से यहाँ से बनेगा। और अगर ये जोन पता है तो ये ऐसे बना था ये जोन, ऊपर गया वापस इसी एरिया में, और वापस इंटरनल से फिर एक्सटर्नल, तो इंटरनल से एक्सटर्नल लेना होता है। रूल्स फॉलो करोगे तो तुम्हारे ट्रेड गलत नहीं जाएंगे। अगर रूल कम फॉलो करने हैं तो फिर मैनिपुलेशन वाले ट्रेड लो। ऊपर जा रहा है, रेंज बना रहे, उसे बनाने दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट जोन होना चाहिए, वहां से वो टर्टल सूप बनाए और गिरे, तो जब वो गिर रहा है फिर दोबारा से वो पुल बैक करेगा, उसके बाद जब जा रहा है तब ले लो। तो जैसे इस वाले एरिया में वही इसने एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला ट्रेड किया था। तो यहाँ पे ये टर्टल सूप, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये क्या बना, ये यहाँ पे एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक इसी पे आया, यहाँ से शॉर्ट, यहाँ से शॉर्ट। देखो तुम्हें जब मार्केट का टारगेट है ना, मतलब 5 मिनट में, अगर 5 मिनट में ये टारगेट है, तो वो तुम्हें एक दो चांस जरूर देगा 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 2 एक्यूमुलेशन के चांस मिलेंगे तुम्हें ट्रेड लेने के, अगर तुम ऊपर नहीं ले पाते हो, ठीक है।
तो और अगर 15 मिनट का मॉडल है तो उसमें तुम टारगेट देखो कि कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ टारगेट। तो इस 15 मिनट में तुम्हें कहीं पे एक सही जगह एंट्री लेनी है बस। अगर तुम्हारा ये मिस हो गया ऊपर का और ये टारगेट है तो कहीं पे भी तुम्हें पुल बैक वगैरह करके एंट्री लेनी है। बेटर, सबसे बेटर एरियाज होते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक होते हैं तो जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि ये फॉल क्यों होगा यहाँ से। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे लॉन्ग करने बैठ गए तो फिर हो नहीं हो गया। पाएगा। हाँ, यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड बन रहा है। देखो दो चीजें है इसमें, 5 मिनट के चार्ट में, ये 15 मिनट का चार्ट है। ये तो चलो पहला ट्रेड बन गया, जो भी है ऊपर वगैरह गया, ठीक है। तो मार्केट ना तुम्हें यहाँ पे चांस देता है एंट्री का। ये इसने ये आरबीआरडी बनाया हुआ है। जी सर, ये आपने अभी बताया था। ठीक है, और आरबीआरडी कहाँ पे बनाया है? यहाँ पे। मतलब ये क्या जोन बना था? ये ब्रेकर बना था ये। ठीक है, और इसी को इसने ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर इसने ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। और जब ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे एक नया पीडी एरे बना, ये आरबीआरडी। तो जो नया पीडी, ये मिटिगेशन ब्लॉक बनता है ना, वहां पे ट्रेड लेना सबसे बेस्ट होता है। ये यहाँ पे पुल बैक करेगी, यहाँ पे ट्रेड लो, और टारगेट तुम्हारा जो भी, ये हाई ले लो, या जो भी यहाँ पे तो लिक्विडिटी जोन ये बना। वाला जो मिटिगेशन हुआ, चलिए ये देखो ये ऐसे हुआ आरबीआरडी है, था। ये ऐसे हुआ है। आरबीआरडी था, नीचे गया। पहले तो ये नीचे गया है, ठीक है। तो ये इनसाइड बार है, उसका ब्रेकडाउन है इसका। जी सर। ठीक है, ये आरबीआरडी इधर भी बना है, इधर भी बना है। ठीक है, तो पहले तो ना ये ऐसे बना हुआ है, ये रेड, मतलब पहले इसको हम ब्लू कर देते हैं, तो ब्लू कर देते हैं। तो ये इधर एक जोन बना हुआ है। अब मार्केट जा रहा है ऊपर, तो ऊपर जा रहा है तो उसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर ब्रेक कर दिया। मतलब उसको क्या था कि यहीं से रिवर्सल लेना था, लेकिन उसने उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, वो ब्रेक इसलिए किया क्योंकि ऊपर भी लिक्विडिटी जोन बना हुआ है, तो वो वहां से लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, तो ये वाले जोन में एक नया नया पीडी यहाँ पे पीडी एरे पीडी बना है, ये वाला, पिवट ये ऑर्डर वाला एक ब्लॉक। पीडी एरे बना है। ओके। ठीक पीडी है, आरबीआरडी। हाँ, तो जब ये ऊपर गया ना और वापस पुल बैक किया, तो जी सर। ये जहाँ पे ये पिछला पीडीआर है जो मिटिगेट हो गया और उसमें नया पीडीआर बन गया है, वो वाला पीडीआर इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां से अगर कोई मूव आ रहा है तो वो उसको तुम ले सकते हो, इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। तो ये वाला मूव पकड़ सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये मूव बनेगा। दूसरा ये है कि अ, कि ये वाले भी मूव अच्छे होते हैं वैसे तो, ये रिवर्सल वाले, लेकिन इसमें बैंक निफ्टी के साथ तुम्हें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। इस वाले मूव में जो रिवर्सल होते हैं, ये नीचे से जोन से टर्टल सूप बना के, ये वाले मूव्स इसलिए थोड़े ठीक रहते हैं। ये पहले से हम जोन्स वगैरह मार्क करके रखते हैं, तो उसी जोन से आके घूमते हैं। और इनका क्राइटेरिया यही होता है, टर्टल सूप मतलब लिक्विडिटी स्वीप करेंगे,
और उसके साथ साथ हम वो देखेंगे यहाँ पे अपना बैंक निफ्टी का वो डाइवर्जेंस, वो कंफर्मेशन हो गया तो तुम्हें जो भी टारगेट दिख रहा है वहां तक का ट्रेड ले लो, तो यहाँ तक का ट्रेड ले लो। अब इसमें ना, इसमें थोड़ा सा ये इसलिए अच्छा है, ये जनरली ये तो आज लेट बना है क्योंकि एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में थोड़ा लेट भी होता है, लेकिन वैसे ये नॉर्मली 10:30 तक बन जाते हैं ये। तो आज एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी में पूरे दिन कई बार होता है, तो ये आज इसलिए लेट बना है, 10:45 के बाद बना है। तो ये चीज है। तो ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। फिर जो तुम ट्रेड कर रहे हो ना, उसमें देखो कि कहीं मतलब तुम सही ट्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे अगर कैंडल बायस लगाऊ ना, तो कहीं पे भी एग्जिट नहीं बना है यहाँ पे, ये सब इनसाइड बार है। ये भी जब पुल बैक किया ना, तो यहाँ पे ये आरबीआरडी बना हुआ है, ऊपर चला गया, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है। वैसे भी तुम अभी ट्रेड करोगे तो तुम्हें मार्केट मेकर मॉडल अच्छे से समझ में आएगा ना, तो तुम वैसे ट्रेड करोगे। नॉर्मली उसका जो टारगेट होता है ना, वो कंसोलिडेशन एरिया ही होता है, ये वाला जोन ऊपर से गिरा तो यहाँ तक। तो अच्छा ट्रेड करना है तो सिंपल है, बिगर टाइम फ्रेम का पीडीआर है जहां पे ये, ठीक है। और वहां से, क्योंकि ये भी मिटिगेशन ब्लॉक से ही आया है, तो बिगर टाइम फ्रेम का पीडीआर है और वहां पे टर्टल सूप, ठीक है, बैंक निफ्टी का एसएमटी डाइवर्जेंस, और वहां से तुम रिवर्सल का सर ट्रेड ले लो। आज के एसएमटी डाइवर्जन में निफ्टी आज ये वाले ट्रेड में ये 10:30, तो 10:30 देखते हैं। ये 10:30, ये देखो इक्वल इक्वल लोस बना रहा था ये बैंक निफ्टी, क्या ठीक सर? है, बैंक निफ्टी इक्वल लोस बना रहा था। ये सर, और निफ्टी ने लोअर लो बनाया है। हाँ, तो वो डाइवर्जेंस शो कर रहा था, ठीक है। तो ये रीजन था। और फिर इसमें सीआईएसडी ये बन गया यहाँ पे, ये इसने सीआईएसडी बना दिया, ये बना है 10:45 को। और निफ्टी क्या कर रहा था 10:45 को, ये कर रहा था, वो निफ्टी यहाँ पे था, तो चाहे तो तुम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। 10:45 ज्यादा बड़ा कैंडल था तो रुकना पड़ता, फिर ये पुल बैक, ये इनसाइड बार का जब ब्रेक करके जा रहा है ना, तो तब ले सकते थे। अगर ये सीआईएसडी ब्रेक करता तो तब ले सकते थे, तो ये सीआईएसडी इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। तो बैंक निफ्टी भी वैसे पहले ही कंफर्मेशन दे दिया था उसने यहाँ पे। तो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट ये है, बिगर टाइम फ्रेम का पीडीआर है, ये 25 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक और एफएजी वाला एरिया था, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, रिवर्सल जब ले रहा है तो डाइवर्जेंस, यहाँ पे डाइवर्जेंस शो कर रहा था, इक्वल लॉस बना रहा था। थर्ड पॉइंट है, अगर वो तुम्हें समझ में आता है डाइवर्जेंस हो रहा है तो चाहे तो तुम पहले ही ले लो, या फिर ये सीआईएसडी के बाद लो, सीआईएसडी के बाद लो। यहाँ पे टारगेट ये रहेगा, टारगेट को तुम बैंक निफ्टी के साथ भी मैच कर सकते हो। बैंक निफ्टी का टारगेट ये था, तो वो तो गया यहाँ पे, तो उसी के साथ तुम एग्जिट कर जाओ। और कभी तुम्हें निफ्टी को समझना हो तो बैंक निफ्टी भी देख सकते हो साथ साथ। बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी यहाँ पे रेंज बना रहा था,
ठीक है, और हमें एक चीज पता है कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट रिवर्सल एक्सपेंशन करके ही लेता है, और ये ऑल टाइम हाई में घूम रहा है अभी। तो इसने क्या किया, एक्सपेंशन, मतलब ये एक्सपेंशन किया, तो ये मैनिपुलेशन हुआ, मतलब जैसे ये गिरा यहाँ पे, और ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, इसने तोड़ा तो यहाँ से कंफर्मेशन आ गया, फिर इसने ये लो भी तोड़ दिया। तो बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन आ रहा है, वहां से भी अगर ट्रेड बन रहा है निफ्टी में, निफ्टी में ट्रेड बन रहा है तो ले लो यहाँ से, ये रिवर्सल का ट्रेड बन रहा है। वैसे भी मार्केट आज अपने ओपन से नीचे ही घूम रहा था, ये इसका ओपन था आज का, ठीक है। तो ओपन से ये नीचे ही घूम रहा था, और ये बस ऊपर आया था, ये लिक्विडिटी लेने यहाँ से लिया और नीचे आ गया। तो मार्केट वीक ही था, निफ्टी तो वीक ही था, बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ था, तो निफ्टी तो आज वीक ही चल रहा था। ये देखो 15 मिनट में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऊपर गया लिक्विडिटी लेने, तो यही स्ट्रक्चर बना हुआ था मार्केट का। जी सर। तो अगर तुम स्ट्रक्चर का ध्यान रखोगे तो उसमें तुम्हारे ट्रेड सही जाएंगे। यही था यहाँ पे IRL से ERL, अब ये कल फिर गिरेगा, ये लिक्विडिटी है, तो आ, वही है, यहाँ पे ये FEG बना हुआ है और मिटिगेशन जोन बना हुआ है, तो यहाँ पे कहीं आके फिर ऊपर जाएगा, फिर ये इसलिए ऊपर जाएगा, भी निफ्टी का टारगेट बचा हुआ है, निफ्टी का टारगेट है इंटैक्ट, तो इसलिए ये जाएगा ये। तो अगर इसे गिरना है तो इनकी लिक्विडिटी स्वीप करके ही गिरेगा फिर ये। तो कल चांसेस यही है कि यहाँ पे आए और यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। एक और चीज है इसमें, लिक्विडिटी तुम देख सकते हो 5 मिनट्स में, जैसे मैं बता रहा था, ये सारे स्विंग फेलियर स्विंग्स बने हुए हैं, फेलियर स्विंग बने हुए हैं, और नीचे अगर ये इक्वल लोस बने हुए हैं ना, रेंज, तो मार्केट हमेशा उनको ब्रेक करता हुआ ये इक्वल लोस तक जाएगा, मतलब इक्वल लोस को भी ब्रेक करेगा वो। तो इसने यहाँ पे ट्रैप किया, इनको ब्रेक किया, फिर ये यहाँ पे इक्वल लोस के पास, तो अभी ये क्या करेगा, इक्वल लो को ब्रेक करके फिर देखते हैं क्या करता है ये। अभी ऐसा भी हो सकता है ब्लिट्स मॉडल बना दे, यहाँ से ऊपर से ब्रेक किया, नीचे से ब्रेक किया, फिर ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पे ना ये FEG वगैरह बना हुआ है, ये रीजन है, और निफ्टी का भी टारगेट आसपास ही है, ये FEG वगैरह बना हुआ है और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। तो ये रीजन है, और यहाँ पे देखो, ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ही ये जोन बना हुआ है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला, ठीक है। ये जोन बना हुआ है, तो ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। तो यहाँ पे अगर आता है और यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, कल कल जो मार्केट लग रहा है, मार्केट पहले गिरेगा इस जोन में, यहाँ पे बनाएगा रिवर्सल, रिवर्सल के बाद एक बार ऊपर जाके फिर नीचे, फिर फाइनली ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि ये मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ से बाइंग आएगी, लेकिन रिवर्सल के कंफर्मेशन पे ही करना है, तो रिवर्सल का कंफर्मेशन बना तो बाइंग आएगी।
और इसका लिक्विडिटी एरिया ये बन जाएगा फिर, ये वाला जोन, क्योंकि अगर डायरेक्ट गिरा तो ये वाला एरिया ही बनेगा पहला इसका टारगेट, यहाँ तक जाएगा, फिर दोबारा से इंटरनल, इंटरनल से फिर एक्सटर्नल, तो ऐसे करेगा ये। अभी ये ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी लेने आ रहा है यहाँ, तो ये वाला जोन बना हुआ है इसका। ज्यादा से ज्यादा अगर इसे और जाना है तो यहाँ पे फिर एफईजी भी बना हुआ है, तो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। लेकिन हम ट्रेड रिवर्सल का तभी करेंगे जब रिवर्सल होगा, और तभी ट्रेड करेंगे। टर्टल सूप होगा, रिवर्सल होगा, लेकिन कल मार्केट यही करेगा, यहाँ से फिर ऊपर। बाकी तो देखो कंफर्मेशन पे ही है, एजम्पशंस हैं कल मार्केट क्या करता है रियल टाइम में, लेकिन चांस यही है, ज्यादा चांस यही है, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो उसको फिर कंफर्मेशन पे ही ट्रेड करना है। ठीक है, आया समझ में कुछ? यस सर। हाँ, जी तो सर। वो जोन्स का ध्यान रखो, और ये देखो कि क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। और कोई भी तुम्हें एक ट्रेड जो समझ में आए वो पकड़ना होता है, तो अगर मॉर्निंग में ये पकड़ लिया, ठीक है, तो ठीक है, वो उसमें पैसे बन गए अपना। अगर दूसरा समझ में आ रहा है तो कर लो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसे। तो जो ट्रेड तुम्हें मतलब समझ में आ रहे हैं, तो वो रियल टाइम में, तो वो तुम कर सकते हो। बाकी तो खैर ये अभी नीचे ही जा रहा है, इस वाले एफईजी तक कहीं, फिर ऊपर। ये इसका लिक्विडिटी लेने के तरीके हैं, ये यहाँ से लिक्विडिटी लेगा इक्वल लो ब्रेक करके, तो यहाँ से ऐसे करके टारगेट तुम्हारे ये रहेंगे, ये रहेगा, ये रहेगा, यहाँ से गया तो ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये बाय मॉडल, ये सेल मॉडल यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, सेल मॉडल यहाँ कंप्लीट, अगेन यहाँ से फिर इस वाले लेग के इंटरनल पे जाएगा। ठीक है, यहाँ मान लो सेल मॉडल कंप्लीट हुआ इधर कहीं, तो यहाँ से फिर दोबारा ऊपर, ऊपर, फिर दोबारा से यहाँ पे वही बनेगा, तो ये टारगेट्स बने हुए हैं, ये वाला है, फिर ये वाला है, तो आराम से देख के ट्रेड करना, मिल जाएंगे ट्रेड्स। चलो ठीक है, फिर आज का करते हैं रैप अप, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, सर, बस ये गलती थोड़ी सी मिटिगेट हो जाए तो मेरे लिए भी भला हो जाए सर। देख के किया करो जोन पे, बाकी तो जोन पे ही ट्रेड्स बनते हैं, तो जोन पे ट्रेड करो, और उसको स्ट्रक्चर को समझ के करो, तो तुम्हारे ट्रेड गलत होंगे ही नहीं। तो अब कल का जैसे ट्रेड समझ लिया, तो कल एक अभी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, मॉर्निंग में